गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। दशकों से कोई वहां नहीं गया था क्योंकि कहा जाता था कि जो भी अंदर गया वो कभी लौटकर नहीं आया। गांव वालों का मानना था कि वहां एक आत्मा भटक रही है जो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ती। एक दिन 3 दोस्त रवि, अजय और नील ने तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। रात के 12 बजे वे टॉर्च और कुछ हथियार लेकर हवेली में दाखिल हुए। हवेली के अंदर घना अंधेरा था, फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और दीवारों पर जाले लगे थे। अंदर कदम रखते ही दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। रवि ने टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा। अचानक एक पुरानी तस्वीर पर उनकी नजर पड़ी। तस्वीर में एक महिला थी जिसकी आंखें ऐसी लग रही थी मानो वे उन्हें घूर रही हों। तभी हवा में एक धीमी सरसराहट हुई और दरवाजे पर किसी ने जोर से खटखटाया। तीनों की धड़कन तेज हो गई। नील ने हिम्मत करके दरवाजा खोला लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी अचानक हवेली में लगी घड़ी ने जोर से 12 बजाए और उनके सामने अचानक एक सफेद साया प्रकट हुआ। वो एक औरत की आत्मा थी जिसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। अजय चिल्लाया भागो, लेकिन उनके पैर जमीन से चिपक गए थे। आत्मा ने एक भयानक आवाज में कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? यह मेरी हवेली है। रवि ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? आत्मा ने कराहते हुए बताया कि वह इस हवेली के मालिक की पत्नी थी जिसे कई साल पहले उसके ही पति ने धोखा देकर मार दिया था। उसकी आत्मा बदला लेने के लिए यहाँ अटकी हुई थी। तीनों दोस्तों ने हिम्मत करके एक पुराना मंत्र पढ़ा जो उन्होंने गांव के एक साधु से सीखा था। मंत्र पूरा होते ही आत्मा की दर्द भरी चीख गूंज उठी और वह आग के धुएं में बदलकर गायब हो गई। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगी और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। तीनों दोस्त दौड़ते हुए बाहर निकले। पीछे मुड़कर देखा तो हवेली धीरे धीरे खुद ही ढहने लगी। उस दिन के बाद गांव वालों ने देखा कि हवेली की जगह सिर्फ एक मैदान रह गया था। ना कोई इमारत, ना कोई भूत। क्या आत्मा को मुक्ति मिल गई थी या वह अब भी कहीं भटक रही थी? ये सवाल आज भी रहस्य बना हुआ है।